सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। जैसे आप यहाँ से निकले सन 50 से रोड पे जा रहे हैं जी सर। कोई लड़का आके और आपको एक थप्पड़ जोर से मार देता है जी सर। आप क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा लॉस जो है आपने गवर्नमेंट का कर दिया है। तो बीटेक का सीट आपने खा लिया, मतलब ले लिया। दूसरा क्या है, बीटेक करने के बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप एक तो प्लान कर रहे हैं एंड सेकेंड थिंग जो है आपने जो ऑप्ट किया था उसको आप करना नहीं चाह रही हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन। जी सर। आप एसडीएम हैं, आपका सिलेक्शन कर दिया गया है एसडीसी के रूप में, या यूँ मानिए कि आप डीएसपी के रूप में। 2 एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट करना है, 2 में से एक को सिलेक्ट करना है। एक जो है बहुत करप्ट है, करप्ट है, वो हमेशा सबसे पैसा लेता है और समय से नहीं ऑफिस आता है और अपनी मनमानी चलाता है। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो भी काम देते हैं बहुत कम समय में वो पूरा कर लेता है। काफ़ी इंटेलिजेंट है, जब आप कहते हैं वो काम के लिए रेडी रहता है, काम करता है। दूसरा वो है जो कि बिल्कुल ईमानदार है। जी सर। बिल्कुल वो इंटीग्रिटी है, जो कहीं भी उसकी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो निहायत जो है बेवकूफ़ है। उसको कोई भी काम देते हैं उसको टाइम लेता है, 2 दिन में काम करता है। समटाइम्स जो है उसको बोलते हैं तो समझाना पड़ता है, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लिख नहीं पाता है। किसको आप सेलेक्ट करेंगे? Please come. Please. So रितिका, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है। जी सर। एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन बताइए। Anthropology is a science of human beings, study of human beings right from its evolution to the present and its prediction of future. ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कब आया? सर बैंक ऑफ बड़ौदा सर मुझे इसकी जानकारी नहीं सॉरी पता सर। है। ओके। आपका बीपीएससी का रोल नंबर क्या है? सर 306093। बीटेक करके फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं। जी सर। एक बहुत बड़ा लॉस जो है आपने गवर्नमेंट का कर दिया है। तो बीटेक का सीट आपने खा लिया, मतलब ले लिया। दूसरा क्या है, बीटेक करने के बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप एक तो प्लान कर रहे हैं एंड सेकेंड थिंग जो है आपने जो ऑप्ट किया था उसको आप करना नहीं चाह रही हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन। जी सर। जी सर। सर मैं एग्री करती हूँ आपके साथ कि मैंने बीटेक किया और उसके बाद मैं अभी मेरी इंटरेस्ट आई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सर ड्यूरिंग मैं बीटेक के दौरान मुझे ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे एक ज़्यादा डाइवर्सिटी देगा, एक लार्ज पोडियम देगा जहाँ पे मैं अपने इंटरेस्ट को और परस्यू कर सकूँ, अपने सर्विसेज डिलीवर कर सकूँ टू द लास्ट। पूछिए विवेक। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि अब आपके जो बीटेक का नॉलेज है उसका क्या यूज़ होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर। बीटेक का नॉलेज सर मुझे बहुत मदद करेगा। सर मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की है सर, और इन एडमिनिस्ट्रेशन सर हमारा सारा कम्युनिकेशन बेस्ड ही सारा काम है, हमें पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन करना होता है। तो सर मुझे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आएगा सर। उस अपार्ट फ्रॉम सर अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा डिजिटल पे फोकस किया हुआ है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा फुली इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल स्कीम्स लाइक सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, सर एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने प्रेफरेंस में 1 नंबर पे क्या डाला है? सर प्रेफरेंस मेरा सर डीवाईएसपी है सर हमारा। डीवाईएसपी में क्या यूज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? सर बहुत सारा ऐसा चीज़ है सर, जैसे क्रिमिनल ट्रैकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और जितने भी नेटवर्किंग के काम है सर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत मदद मिलेगी मुझे। अच्छा, एक इंटरनेशनल क्राइसिस अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में हुआ था। जी सर। जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पर्टिकुलरली श्रीलंका की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक एज ए होल जानना चाह रहे हैं, चूँकि आप बैंक में काम कर रहे हो। जी सर। कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है? जी सर। पूरी तरह बैंकिंग बेस्ड है, आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप कुछ आइडिया है कि कब आरबीआई बैंक रेट को या फिर रेपो रेट को बढ़ा देगी या कब घटा देगी, या इन्फ्लेशन इससे कैसे कंट्रोल होगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है? जी सर। जी सर। जी सर, जब भी इन्फ्लेशन होता है, जैसे हम अभी विटनेस कर रहे हैं श्रीलंका, देन गवर्नमेंट इज़ परस्यूइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें रेपो रेट को आप या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारा इन्फ्लेशन
गैलोपिंग नहीं हो रहा सर, जैसा कि हुआ था श्रीलंका में। हमारा स्लो इन्फ्लेशन चल रहा है सर। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर हैं, उन्होंने अभी टाइट मनी पॉलिसी नहीं परस्यू किया है। उन्होंने रेपो रेट को सर 4% पे ही रखा है। जैसे कि अगर रेपो रेट इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा, तो पब्लिक के पास मनी कम होने लगेगा सर, जिससे क्या हुआ है कि परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन सर मेंटेन होने लगता है उससे। कैसे कम होता है, मतलब रेपो रेट बढ़ाने से? आप बताओ, थोड़ा बेसिक बताइए कि रेपो रेट बढ़ाने से पब्लिक के पास पैसा कैसे कम हो जाता है? जी सर, रेपो रेट बढ़ाने से जितने भी बैंक रेट्स है फॉर लोन्स वो हमारा बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, पब्लिक अगर जो 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये अगर ब्याज दे रहा है तो 20,000 रुपया उसको ब्याज देना पड़ता है, जिस कारण से उसके पॉकेट में 1 रुपये भी नहीं, मतलब पॉकेट में प्रेशर आती है सर। और इससे वो क्या होता है, जहाँ वो 2 केजी प्याज खरीद रहा है वो 1 केजी प्याज खरीदेगा। तो आंसर आ गया। जी सर, थैंक यू। एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना है सर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यस सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सर। इंडिया का भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ एक FTA साइन हुआ है। जी सर। तो आपको नहीं लगता है कि किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ FTA साइन करना बहुत रिस्की है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, तो वो आके और हमारी मार्केट को पूरी तरह एक्सेस उनको फ्री मिल जाएगा, तो वो हमारा जो इंडस्ट्री है इंडिजिनस वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? ये सर ये बात सच है कि हमारा इंडिया आज अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है सर, लेकिन इसके पहले भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा इंडिया को प्रपोजल मिला था RCEP के थ्रू कि आप, जिसमें कि एक, जी सर, उससे बाहर निकल गई है भारत। तो उसमें क्या था सर कि बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना से भी हमारा इंटरेस्ट था कि FTA करना चाहिए, जो कि हमारे कंपनी के, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव नहीं रहता। इसलिए सर हम लोग इंडिविजुअल, सर इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पूरा ग्रुप में ना करके इंडिविजुअली हम लोग ऑस्ट्रेलिया से या फिर वियतनाम से, ये सबसे सर हम लोग कंटिन्यू करें। वियतनाम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जी सर, हमने पहली बार आज़ादी के बाद हमने किसी डेवलप कंट्री के साथ हमने FTA साइन किया है। जी सर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फूड मिल्क प्रोडक्ट्स का ये है हमारे साथ, मिल्क प्रोडक्ट तो वो, और इंडिया। अच्छा ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। मिल्क प्रोडक्ट जो हमारा जो अभी साइन हुआ पैक्ट उसमें नहीं है। जी सर, ताकि हम अपने इसको बचा सकें। इस पे सर एक ये कारण मैं सोचती हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू मी सर कि इंडियन ओशन रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन ओशन रीजन के लिए, तो उस तरह से हमारा इकोनॉमिक बूस्टअप होगा, एट द सेम टाइम रिलेशंस इंप्रूव होगा सर। ओके, थैंक यू सर। एक सिचुएशनल क्वेश्चन चूँकि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी सर। आप SDM हैं, आपका सिलेक्शन कर दिया गया है SDC के रूप में, या यूँ मानिए कि आप DSP के रूप में। 2 एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट करना है, 2 में से एक को सिलेक्ट करना है। एक जो है बहुत करप्ट है, करप्ट है, वो हमेशा सबसे पैसा लेता है और समय से नहीं ऑफिस आता है और अपनी मनमानी चलाता है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो जो भी काम देते हैं बहुत कम समय में वो पूरा कर लेता है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। जब आप कहते हैं वो काम के लिए रेडी रहता है, काम करता है। दूसरा वो है जो कि बिल्कुल ईमानदार है। जी सर। बिल्कुल वो इंटीग्रिटी है, जो कहीं भी उसकी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो निहायत जो है बेवकूफ़ है। उसको कोई भी काम देते हैं, उसको टाइम लेता है, 2 दिन में काम करता है। समटाइम्स जो है उसको बोलते हैं तो समझाना पड़ता है, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लिख नहीं पाता है। किसको आप सेलेक्ट करेंगे? सर मैं जो ऑनेस्ट है सर मैं उनको सेलेक्ट करूँगी। तो फिर आपका काम कैसे होगा? जी सर, काम के लिए सर अप्रेजल करके होता है सर, हम उनको और बूस्टअप करेंगे सर, अप्रेज करेंगे उनको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सर जो डिसऑनेस्ट है वो मोरली डिसऑनेस्ट है एज वेल एज वो फाइनेंशियली भी डिसऑनेस्ट है सर, तो मैं उनको इम्प्रूव नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा चीज़ है जो जन्म से लोग ये करते हैं, वो डेवलप किए रहते हैं, उनको हम इस चीज़ में हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी को। सर नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, द सेम थिंग हैपन्स विद दिस, एंड एट द सेम टाइम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सर। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे आप यहाँ से निकले 50 से रोड पे जा रहे हैं, जी सर, कोई लड़का आके और आपको एक थप्पड़ जोर से मार देता है, जी सर, आप क्या करेंगे? सर मैं उस टाइम लोकल पब्लिक को बुलाऊंगी, ताकि उस आदमी को, मैं जो लड़का है मैं उन्हें पकड़ के रखूँगी, किसी तरह से मैं उन्हें इधर अगल बगल ही रखूँगी, ताकि लोकल पब्लिक जो है वो उन तक अप्रोच हो सके, और फिर उसके बाद मैं इस मैटर को मैं थाना तक ले जाऊँगी अगर संभव हो तो।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए, we're talking about evolution. So, what is the basic conceptual difference between Lamarckism and Darwinism? Sir, madam, Lamarckism is the theory of pre-existing species, theory of acquisition of the characters from the previous. If we have a nose, then that goes on with generation to generation. But at the same time, with Darwinism, it is that theory of the existence of the best, like survival for the fittest, is the theory of Darwinism. Okay, what is the difference between empathy and apathy? Ma'am, apathy is lack of emotional attachment with anybody, and empathy is having an soft corner or sympathy with somebody. Understanding others' feeling. Yes, ma'am. Since you're from bank, can you Yes, tell ma'am. me what NPA means? Yes, ma'am. NPA is any asset which has been given financed by a bank and is not performing well after 90 days of its EMI. And what do you mean by privatization of bank? Can you give me Yes, four benefit? What will happen if the privatization goes? 4 good reasons about it, and the 4 which is not working against it. Yes, ma'am. Definitely. Ma'am, first of all, pointing to the good reasons. The first is, ma'am, the assets are being financed, which are being financed are recovered, like the balance sheet of the bank improves with privatization. The second is, ma'am, there is a single control of the bank. Like presently, the bank is being controlled by by Reserve Bank of India, by Honorable Finance Ministry, and as well as some other like NABARD also at times finance the bank. So there will be a single like monopoly in the market of a single finance thing will be there. Then, ma'am, for negative, that is, ma'am, there will be a private culture, like there will be no security of the employees, like it happens. We have witnessed many a times, even previously in US, we have seen 4.5 million people have resigned from the job. So it's like that. And second is the loyalty of the job. Like in government bank or the government bank, when we join a bank, we till the retirement we go there. But here in private bank, we often switch, and there will be no loyalty towards the company. Okay, I've been seeing towards your finger, you're wearing lots of gold ring. Yes, ma'am. What's the chemical formula of gold? Gold and copper, ma'am. It's like gold and copper, and it is 22 carat. So it will be 22 carat gold is there. So 75% gold and 25% copper. And which gemstone are you wearing? Ma'am, it's not a gemstone. Okay. It's a ma'am, I'll open all these things in my interview. But you're wearing, so you have to be pretty Yes, sure. ma'am. No, ma'am. I have made up my mind for this, because previously also these questions came to me. So I'm planning to drop all these things. And what is your hobby? My hobby is dancing, ma'am. I have studied dancing. What? Kathak. Yes, Tell me ma'am. something about Kathak. Ma'am, Kathak is one of the classical dance of India. It is right from the medieval period, but during this Britishers period, it has gone a bit depreciation. But right now, the government is focusing a lot for this dance, and it is a dance of grace, enthusiasm, and energy. Any famous Kathak dancer? Yes, ma'am. Birju Maharaj. And do you know about any ancient texts related to dancing? No, ma'am. Sorry, ma'am. I don't know that. Ma'am. So why do you think why is dancing your hobby? What does it give you? Ma'am, It's a physical activity. Yes, ma'am, definitely it's a physical activity. Ma'am, it gives me energy and enthusiasm, as well as, ma'am, vigor for doing anything. I am a very enthusiastic and hardworking, and dance inspires me, ma'am. And why is DSP your first preference? Like, I mean, you're a female. Yes, It's going ma'am. to be a very difficult. Yes, ma'am. Yes, ma'am, definitely it's going to be a very tough job. But still, ma'am, I want to do something for the administration and in policing department. Why policing? That is the question. Why policing, ma'am? Because we have seen in Bihar there are a lot of improvements still in. There needs to be some improved in Bihar for police department. So you think you can bring the Yes, change? ma'am, definitely. So many Ma'am, of I us will are here. implement the change. I So cannot many bring of us the. are here already. Yes, Do you ma'am. think DSP can implement? No, ma'am. No, ma'am. But no, they can implement the orders which are given by the higher authorities. Right. So where is the change? Ma'am, I'll bring some innovative techniques in that field. Wherever is my arena, I will improve there, ma'am. My jurisdiction. ओके, सो आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं इसका। Thank you, sir.
गुड एंट्री। थैंक यू सर। पहले पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लाउड अच्छा है, आई कांटेक्ट अच्छा है, बॉडी पोस्चर्स अच्छे हैं जी सर। एंड सिचुएशनल क्वेश्चन को आपने आज बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जो मुझे निगेटिव लग रहा था वो इसको आपने आज इम्प्रूव किया है। जी सर। बाकी विवेक बताइए। देखिए इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जा रहा होता है, जी लेकिन सर। कभी कभी क्या होता है ना कि एक आंसर थोड़ा सा उसको नीचे कर देता है। जी सर। ठीक है, जैसे कि आपने FTA वाले इशू पे आपने गेस कर दिया है कि मिल्क प्रोडक्ट है मिल्क, इसलिए अच्छा है। वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट को बाहर किया गया। इंडिया का ये डिमांड था कि हम आपसे FTA तभी करेंगे जब आपका मिल्क हमारे यहाँ नहीं आएगा, ताकि हमारा जो मिल्क इंडस्ट्री है ये बचा रह जाए। मतलब आप उसके सीधा 180 डिग्री आंसर कर गए, एकदम डायरेक्ट गलत कर गए। इस तरह का ब्लंडर नहीं करना है। तो- आपको नहीं पता है तो सॉरी बोलना है, गेस नहीं करना है। आपने गेस ऐसा किया है जो जो कि बिल्कुल उल्टा। ही गलत हो गया। ठीक है सर। कई बार फ्लो में जो है ना, जब बहुत अच्छा आपका- होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है। सब कुछ आपका अच्छा जा रहा है, उसमें एक छोटी सी बात जो है कि वो आपको सर मैं थोड़ा करंट अफेयर्स को एक बार ब्रशअप कर आप लूँगी। उसको देख लीजिए, बट नहीं, आप sorry नहीं बोल आप दीजिए ना। आपको सॉरी तो बोलने का बहुत ऑप्शन है आपके पास, जहाँ भी आपको लगता है। इवन कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ये भी पूछा जा सकता है। अब कह सकते हैं कि गंगा के किनारे जो है बताइए पटना के बगल में कौन जिला है। महात्मा गांधी से तो कुल पार करके जाते हैं तो वैशाली मिलता है, लेकिन नहीं पता है। सॉरी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी से नंबर बढ़ते हैं, सॉरी से कभी घटता नहीं नंबर। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉरी हम्बल बनेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स जो है काइंडनेस वो देखता है, ईगो सेटिस्फाइड करना होता है, नथिंग एल्स कि आपको वो सब देखना है कि हम लोग सभी ऐसा- का आंसर देने से नंबर मिलता है, ऐसा नहीं होता है। And सभी with का हाँ। whatever you wear, Yeah, ma'am, I'll be definitely- very sure about it. Yeah, I will. Be very sure. And don't No, be very- actually, first time when I gave here Avoid only ही करना information चाहिए, 50. avoid करना हाँ, चाहिए। I will do that only, Avoid ma'am. gemstones, avoid Yeah, good as ma'am. much as you can. Yes, ma'am. देखिए आपके जैसे कैंडिडेट्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको Thank you, मैक्सिमम sir. नंबर मिले, Thank you, sir. और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपको नेगेटिव में लेके जाए तो हम लोग के लिए भी अफसोसजनक होगा। जैसे हमने कह दिया कि आपका रिजल्ट 100% होगा, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100%, और फिर उसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। मेन आपने इतना सारा किया और लास्टली वहाँ पे आप गलत करके यहाँ गए, फिर हमने पूछा तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो सब कुछ किया हुआ गलत हो गया। वैसी कोई भी गलती नहीं करनी। तो जॉब आपको- प्रेफरेंस के लिए भी मुझे लगा थोड़ा और जेन्युइनिटी, मतलब हाँ, वो last- device Ma'am, वो के लिए ma'am, सब अच्छा वो सबसे prepare बड़ा करना। पॉइंट Yes, ये ma'am. बीइंग अ फीमेल, Yes, ma'am. यहाँ पे फीमेल का जो 33% का वो है, मतलब 35% का, 35%. ट्राइंग टू गिव यू अ बूस्ट, Yes, है ना। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि female- इंस्पायर होंगी। So, I'll prepare about it, ma'am. पर्सनल टॉक करवा देंगे हाँ, आपसे, जी, आप फोन पे जब ma'am. थोड़ा बता दीजिए। Yes, ma'am, थोड़ा। DSP आपको पर्सनल टॉक कर और ये देंगे। सब वाले आंसर हाँ, ये मैम YouTube में मैंने देखा था। हाँ, तो यूट्यूब वाला आंसर नहीं चलेगा यहाँ पे, अपना दूसरे कोचिंग क्लासेस वाला आंसर चलेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. For this, I was thinking something this, something. Yes, ma'am. चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you, madam. Thank you, ma'am.